अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोकरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं हूं निजामपुर गांव की गौशाला में। काफी दिनों से एक वीडियो वायरल है जो बड़ी चर्चित वीडियो है, जिसमें कुछ गौशाला के चंदा मांगने वाले बुजुर्गों के साथ मार पिटाई होने लग रही है। नाक से लकीर जो जमीन पर लकीर खिंचाई जा अगर वो खिंचाई जाने लग रही है। ये जितने भी बुजुर्ग थे और जो एक युवा साथी था वो सारे मेरे पीछे खड़े हैं। उनमें से कुछ एक दो नहीं आए और निजामपुर गांव की गौशाला में मौजूद हूं और निजामपुर गांव की गौशाला का प्रधान अजमेर जी भी हमारे साथ मौजूद है। बाकी और टीम जो गौशाला के साथ जुड़े हुए हैं वे लोग भी हैं। अब सवाल उठा कि भाई गौशाला की टीम है या नहीं है, तो मैं गौशाला में मौजूद हूं। गौशाला की टीम थी या नहीं थी वो चीजें क्लियर करी जाऊंगी। उस चीज में कई चीजें और उठी कि भाई ये तो 2000 रुपए की ये जो साथी है ये आ गया। ये रहे, क्या नाम है आपका भाई? दिनेश नाम का ये साथी है। ये कुर्ता पजामा पहन रहा है, तुमने पहचान में आ गया होगा। ये पिटता पिटता नू को है कि मैं तो 2000 रुपये में किराए पे पैड लेके आ रहा हूँ। बिल बुक जो है अगर वो पर्ची काटने वाली, और बाद में कई चीजें सामने आई। ये चीजें क्लियर करने के लिए प्रधान हमारे साथ है। और ये टीम कौन है, ये फ्रॉड हैं, ये गौशाला के लोग हैं, चंदा मांगने वहां क्यों गए, वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो प्रधान जी राम राम, स्वागत आपका। राम राम जी। आप अभिमन्यु मूवीज का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गौशाला में। जी प्रधान जी, चीजें तो सबके सामने है। हाँ जी, वीडियो तो सबने देख ली और देखने लग रहे हैं। क्या सत्यता है उस वीडियो की? सच्चाई ये जगह ये गौशाला कमेटी थी और राजपुरा गाँव है वहाँ गन्नौर के पास। राजपुर जी। तो गाँव से पहले भी चंदा आता था वहां से, राजपुर से। तो आते आते एक गाड़ी देख के ने अंदर बढ़ गए। तो वो बोले गौशाला कमेटी है उनसे बोले तो बैठो जी। तो इन्हें एक चंदा मांगने का तरीका गलत यूज किया। जैसे गौशाला की तूड़ी बताई गई, तूड़ी जल गई। वहां जाके मेरे पास फोन माँ तूड़ी तो नहीं जली, झूठ बोल रही है, गलत बात है इनकी, बहुत गलत बात है। ऐसे तो चंदा मांगना नहीं चाहिए, सच्चाई का चंदा लो। उसमें एक बात एक और आ गई। इनने कह दी भाई ये तो चंदा मांगन तो जा रहे हैं, गाड़ी देख कर अंदर घुस गए। इनने झूठ बोल दी कि भाई तूड़ा जल गया, हम तो तूड़े का चंदा इकट्ठा करा। हाँ। कमेटी फिर आपकी है या नहीं? ये टीम आपकी है? कमेटी गौशाला की है, बिल्कुल प्रॉपर सारे के सारे निजामपुर गौशाला के सदस्य सारी कमेटी के। अच्छा। तो इनने जाके झूठ बोलना तो गलत है। तो उनने मेरे गाँव में पता कराया, उनकी जानकारी थी कोई। तो उनके पास फोन किया, बोले ऐसे ऐसे आ रहे हैं। उसने मेरे पास फोन किया, मैं अपनी कमेटी है गौशाला की। तो बोले ऐसे ऐसे बोलना चाचा, मैं झूठ बोल रहे हैं, ऐसा चंदा नहीं मांगना चाहिए। झूठ बोल के नहीं, झूठ का चंदा कई दिन चलेगा। तो फिर उन्होंने ऐसे बोल के नहीं भाई हम फिर दोबारा चंदा देवाएंगे, हमारे से कमेटी हमारी भी कमेटी वाले गौशाला यहाँ। तो सारे सदस्य बतला के फिर हमको बुलावाएंगे। 2000 रुपये वाला मामला से हम आया कि ये 2000 रुपये में मतलब जो नाज आवे, तूड़ा आवे या कोई अन्य सामग्री गौशाला के लिए या कोई चेक आओ तो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन जो रुपया होंगे 2000 तो ऊपर सारे इनके होंगे। ये चीज इनने उस वीडियो में कबूली है। ये लठ का दबाव ने कबूली थी सरासरी। उन्हें लठ दिखाई, इनको 8-10 आदमी थे, सारे लठ ले रहे थे। उनसे बार बार पूछे गए कितना चंदा कमीशन है क्या है, ये मना करी गई। नहीं फिर साहब आवे है सांझ ने, ये जो लाले चंदा लेने चले गए, इन काटी के भी पर्ची। तो टोटल आपके पास सारा टोटल गौशाला में जमा होता है, बाकायदा रजिस्टर है सारा, जितना भी रसीद काटी। अब तम आ जाओ लाले, एक दिन तो लगातार तो नहीं आते, अब तम यहाँ आकर अपना छाप दी जाओ सारा। अच्छा, आपकी कितनी टीमें हैं? तो हमारी 25 आदमी कमेटी में। और वो चंदा लेन कितने जाओ है? लेन लगवाते किसी में 5 आदमी चले जा, किसी में 3, मतलब 2-3 टीम लग रहा है। हाँ, अलग अलग। तो ये भी पक्के आपके? ये पक्के हमारे हैं। ठीक है। अब देखो, अब बात आई, काफी सारे कमेंट आए, काफी सारी चीजें सामने आई कि भाई बुजुर्ग जो लोग थे जिस तरीके से, अब ये अंकल जी हैं या ये अंकल जी हैं, ये खंडका बांध रहे हैं, खंडवा जिसने हमारे हरियाणवी कल्चर में कहा जाओ है, धोती बांध रहे हैं, कुर्ता पहन रहे हैं, और बुजुर्ग हैं, हमारे दादा के उम्र के हैं लगभग सारे के सारे। ये युवा था, इनके साथ मार पिटाई करेगी। भाई मार पिटाई की हमने पहले भी निंदा करी थी, आज भी निंदा करा। हम मार पिटाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन झूठ बोली। ये मतलब हफ्ते के बाद जो घटना घटी है, उससे हफ्ते पहले गए थे, फिर दोबारा बुला गए फोन करके, नहीं भाई आज चंदा जमाए, मेरी माँ बीमार है, 1 घंटा के अंदर आ जाओ। तो ये चले गए वहां चंदा लेने। तो उन्हें क्वाड मार लिए,
तो पहले बोले हमारी रसीद कटाओ गौशाला की इतने की, पहले तो लाख की बोले, लाख की कटेगी, इससे कम नहीं मानांगे हम। इन पे हमारी कमेटी पे बोले। अच्छा। फिर ये बोले हमारे पास पैसा ही नहीं, ये बोले बोले किसी को वादे, मेरे से फोन आया मेरे पास उनका, बोले अब इससे क्या उधार की रसीद कटेगी। मैं कैसे कटेगी, क्यों कटेगी, बोले हमारी कमेटी यानी झूठ बोल रही है। तो फिर इन कर आगे ऑनलाइन पैसे करा के 51,000 उनकी रसीद कटा ली, दिए हैं। हाँ। ठीक है। उसके बाद भी उनका सब्र नहीं, सब्र का बंध टूट गया उनका फिर भी। तो इनकी पिटाई करी बुजुर्ग आदमी आ गई, अपने माँ बाप से बड़े थे ये, उनकी कोई शर्म लिहाज नहीं करी उन्होंने। फोन तो पे शरारती कौन तत्व बात कर लग रहा था, आपके गांव का था कोई बंदा? वही कर रहे थे खुद भी। किसके पास मिला रखा था? सोनू मेरे पास मिल रखा था फोन आपके पास हाँ, आ रहा था? सोनू दैया का। अच्छा। और भी थे उसके साथ। तो आपने नहीं कहा मारो मत इनको? मारेंगे तो उनका है कौन, मेरे तो हम मारेंगे। अच्छा। बोले चंदा देगा ना, हमने इनको बेच देंगे। उसका बाद ये ना फोन किया मेरे पास, पिटाई करी है, और ना इन मतलब 112 पर फोन किया। इनकी भी गलती है, फोन करना चाहिए था, ऐसी वारदात करने रही। मारने के बाद मारपीट के आड़ा आगे आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? उनके खिलाफ कंप्लेंट लिख दिया हमने। अच्छा। तो कंप्लेंट दिया, अगले दिन बुला लिया सचो ने। तो उनका फिर फोन आया, भाई आगे दिखाइए आड़ा थाना में, देखते हैं तुमको। हमारी दरखास्त दे दी, तो ये चले गए। उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, कुछ उनके काम के आदमी आ गए थे, कुछ भाई चलो गलती थी बड़का की, चलो। गलती बालक तो नहीं, बुजुर्ग थे ना उनके हाँ, उस गांव के गलती मानी है। उस गांव के कुछ आदमी आए हैं साथ में, भाई बालक थे, हम मांगा इनके तरफ से। लेकिन आपकी टीम जो झूठ बोलने लग रही है, तो इसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया? सिर्फ भाई हमने इनको कमेटी से बाहर निकाल दिया। ये जो 6 सदस्य उस दिन चंदा लेने गए थे, 6 इनको आपने अपनी टीम, अपनी कमेटी की जो पूरी टीम है उससे बाहर निकाल दिया, मतलब बिल्कुल इनको कभी भी यहाँ से गौशाला में इनको रखेंगे नहीं, रखोगे नहीं रखेंगे। इसकी यह सजा आपने तक क्यों दी, इसका कारण क्या रहा? सजा झूठ बोलने की सजा तो मिलेगी, और 51,000 रुपये जुर्माना भी लग गया उनका, एक तरफ से जुर्माना था, वो पेट भी लिए। तो नहीं गलती थी, गलती का तो दंड मिल गया जी। चंदा सारा 1-1 रुपया गौशाला में आता है। तो ये 2,000 रुपये वाला के मामला सर, आप देते हो ऐसे किराए पे कोई भी? नाम नहीं देते जी, हम तो गाड़िया खर्चा, तेल पानी तो देने पड़े हो, तो कुछ चाय पानी का खर्चा तो गौशाला से तो हमें वो तो जाएंगे तो वो तो थोड़ा होता तो खाने पीने कमीशन वाला कोई काम नहीं हमारी गौशाला में। कमीशन है ये सारी चीजें, मतलब बस कुछ मान ले खर्चा पानी लगा लो, उसने चाहे 10-5% कमीशन लगा लो, तनख्वाह लगा लो, तो इसमें ये काम है जी। तो भाई आपने यह वीडियो देखी, निजामपुर गांव में हाल फिलहाल मौजूद हूँ। ये सोनीपत जिले का गाँव है, सोनीपत जिले का लास्ट गाँव है निजामपुर। और ये जो घटना थी ये राजपुर गांव की थी। राजपुर गांव जो है गन्नौर के पास में, वो भी सोनीपत जिले में है। और प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई राजपुर से पहले भी चंदा निजामपुर गौशाला में आया है और आता रहा है श्रीमान। बिल्कुल आता रहा है, ये सत्य है। सत्य है। गाँव में तसल्ली करो जाएगा जी, राजपुर गाँव में ये टीम दोबारा भी गई थी और ये चंदा मांगने जाते हैं। कई लोगों की मेरे पास कॉल आई कि भाई हमारे पे ले जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल सच्चाई है, सारा जमाव है। कितने तक भी आया हो, कहीं से भी आओ, गौशाला में आता है सारा, गौशाला में। हाँ। तो चंदा आया है, कहते कोई भाई जो मेरे पास कॉल करे हैं बैक टू बैक के भाई मारा दौर ले गए जरूर, ये ले गए होंगे क्योंकि ये आदमी पहचाने उनने वीडियो में। कल भी बेरी गांव से आए थे उस राठी साहब, उन्हें 21,000 रुपया दिया था भाई, ये पता करना है हमारा सही जगह गया कि नहीं चंदा। तो उनकी तसल्ली कर दी भाई, गौशाला में चंदा है, रजिस्टर देखो। तो आपका भी चंदा जो है गौशाला में आया है, लेकिन ये जैसे आपने प्रधान ने कहा भाई कुछ न कुछ खर्चा पानी तो इनको मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं। और आगे से ये जो टीम थी जो राजपुर गांव में इस पूरी जो भी कहानी घटी है, पिटाई चिताई हुई है, चंदा लग गया, जुर्माना लग गया, इस पूरी टीम को प्रधान ने, आपका नाम हमारे दर्शकों को बताओ श्रीमान। मेरा नाम अजमेर सिंह। अजमेर सिंह इस गांव के प्रधान है। इस टीम को बिल्कुल अपनी गौशाला की कमेटी से निकाल दिया है। आगे से ये टीम कभी भी कोई चंदा लेना हो या कोई भी अन्य चंदा लेना हो तो क्या तरीका रहेगा सर? ऐसे तो कल ना कोई और आपका रसीद पर नंबर है हमारे, मेरे से संपर्क करो, चाहे हमारा आदमी टीम का जाएगा, कमेटी का कोई ना कोई सदस्य होगा। हाँ, तो संपर्क करो। चंदा देने से पहले संपर्क करना चाहिए, क्यों आजकल बहुत बुरा हाल हो रहा है, ठगे ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा करे कोई है, भरे कोई है जी। प्रधान जी का कहना मतलब ये हो, मैं बताऊंगा अच्छे से समझाऊंगा कि आप जब भी चंदा दो, अन्य भी किसी गौशाला को अगर आप चंदा दो हो, आस का है गौशाला की टीम और आनी भी चाहिए। इन कुछ लोगों की वजह से या
भाईचारे की वजह से आपने दोबारा से ही ऐसे ही गौशालाओं के प्रति समर्पित और सक्रिय रहना पड़ेगा और चंदा देना पड़ेगा। लेकिन तरीका बदलो। जब भी आप गौशाला में या गौशाला के लिए चंदा दो, कोई आपके घर पर लेना आ रहा है, कोई पर्ची काटना आ रहा है, तो तसल्ली करो, क्या ये टीम सही है, क्या ये टीम सही में ही उस गौशाला की है, तब चंदा दो। मेरे भारत देश के सभी गौ प्रेमियों को मेरी तरफ से राम राम। और गौ सेवा करना सबसे उत्तम काम है, इससे बड़ा कोई हिंदू धर्म में कोई काम भी नहीं है। तो जो आप आज रोटी खा रहे हैं या गौ की देन है। पहले बैल थे, गाय थी, बैल हल चला दे, गाय दूध दिया दी, ताकतवर थे, आदमी भी थे और शांति थी घर में। दो पहले भैंस कौन थी, तो गौवा की वजह से आज रोटी गाली ना कर्ज अपन कभी भी नहीं उतरा जिंदगी भर। देखिए, कुछ गोरक्षक साथी इन्हीं गौ माताओं के लिए अपने प्राण तक त्याग देते हैं। लड़ाई में, झगड़े में, कोई गौवा ने लाद गले जाओ उसका अड़का है, कई गोली भी एक छोरे का भी गांव साइड फरीदाबाद साइड गोली भी लगी थी, लगी है। कई गौ भक्त अपनी जान तक देवे हैं। तो उनकी कुर्बानी जाया भी नहीं जानी चाहिए। हमने इन गौओं की सेवा करनी चाहिए। और गौ जो सेवा है ना, उससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। माँ बाप के बाद में अगर किसी की सेवा करनी चाहिए तो गौ माता की करनी चाहिए। और इस गौ माता के चंदे में, इस गौ माता की सेवा में भाई एक वीडियो आने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने दुगुना बढ़ चढ़ गए, लेकिन सावधान हो गए, चंदा देना चाहिए। सबका सहयोग से चलते, सरकारी कोई इतनी मदद नहीं है, सरकारी कम ना मात्र मदद है गौवा के लिए। तो सबका सहयोग से 1-1 रुपए की वैल्यू है, तो सबने बढ़ चढ़ के तसल्ली करके चंदा देना चाहिए। चाहे अपने खुद गौशाला में जाके न अपना आंखें देखो, चाहे फोन कर लो, वीडियो है आजकल तो वीडियो पर गौशाला देख लो, गलत है ठीक है नहीं। आपने तो अवेयर होके जरूर अपना जैसे बताया है, उस जो शिल्प ये काटे हैं, पर्ची जो काटे हैं, उस पर मोटे अक्षर में कॉन्टेक्ट नंबर जरूर देना चाहिए। कॉन्टेक्ट नंबर है जी, बिल्कुल है भाई, देख बने नंबर तो मेरे पास कितने 100 रुपये भी देखो फोन करे है, चंदा आज पहुंच गया भाई। तो आप भी वीडियो को शेयर कर दो भाई। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा।